भाई, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक आजादी पर काम करो। भाई, कड़वा सच ये है कि जिस दिन तुम्हारी जेब में तुम्हारा खुद का कमाया हुआ पैसा होगा, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा। चाहे तुम स्टूडेंट हो, ट्यूशन पढ़ाओ, फ्रीलांसिंग करो या कोई छोटी जॉब, लेकिन खुद कमाना शुरू करो। जब तुम अपने पैसे की रोटी खाते हो तो तुम्हारी आवाज में एक अलग ही दम होता है। दुनिया की 90% समस्याएं और अपमान सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर यानी डिपेंडेंट हैं। इस जंजीर को तोड़ दो। हम इंसानों की और खास तौर पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम हर सुबह उठते ही एक चमत्कार का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, शायद आज कोई फरिश्ता आएगा जो मेरा हाथ थामेगा और मेरी सारी मुश्किलें चुटकियों में हल कर देगा। लेकिन मेरे भाई, कड़वा सच ये है कि कोई नहीं आने वाला। इस इंतजार को आज इसी वक्त अपने मन से निकालकर फेंक दो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मेरा रक्षक, मेरा हमसफर और मेरा भगवान सब कुछ मैं खुद हूं, उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं पाएगी। तुम्हें पता है हम रोजाना क्या गलती कर रहे हैं? हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में रखकर घूम रहे हैं। जब तुम सुबह घर से निकलते हो तो तुम ये सोचकर निकलते हो कि आज लोग मुझसे अच्छे से पेश आएं, और जब बस में, ऑफिस में या कॉलेज में कोई तुम्हें इग्नोर कर देता है या कोई कड़वी बात बोल देता है तो तुम अंदर ही अंदर बिखर जाते हो। तुम अपना पूरा दिन उस एक इंसान की वजह से बर्बाद कर देते हो जिसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई औकात नहीं है। तुम डरते हो ना अकेले पड़ जाने से। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने लोगों की जी हजूरी नहीं की तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त, इतिहास गवाह है, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है और आसान रास्ता कभी ऊंचाई पर नहीं ले जाता। जो लोग आज अकेले चलने का दम रखते हैं, कल पूरी दुनिया उनके पीछे चलती है। उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। उस सन्नाटे में खुद से बात करो। अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। जिस इंसान ने खुद से दोस्ती कर ली, उसे फिर किसी झूठे यार की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है, ये एक पहाड़ की चढ़ाई है। तुम्हारे पैर में छाले भी पड़ेंगे, सांस भी फूलेगी और कई बार मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाऊं। उस वक्त बस उस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और अपने माँ बाप का चेहरा याद करना, या उस इंसान का चेहरा याद करना जिसने कहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा। क्या तुम उन्हें सही साबित होने दोगे या फिर तुम अपनी आखिरी सांस तक लड़ोगे और उस चोटी पर अपना झंडा गाड़ कर ही दम लोगे? ये जो 10 से 15 मिनट तुमने मुझे दोगे, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक वादा है खुद से, अपने आने वाले कल से। तुम आज जो भी हो, शायद एक स्टूडेंट हो जो अपने करियर को लेकर परेशान है, शायद एक नौकरी करने वाला हो जो अपनी इज्जत ढूंढ रहा है। तुम जो भी हो, बस इतना याद रखना कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा सूरज छिपा बैठा है जिसे बादलों ने ढक रखा है। तुम्हें बस उन बादलों को चीरना है। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में बस एक लाइन लिखकर जाना, ताकि ये ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स तुम्हारी आवाज सुन सके। लिखो, मैं अपनी इज्जत खुद कमाऊंगा, यानी आई विल अर्न माई रिस्पेक्ट। जब तुम लिखते हो तो तुम एक शपथ लेते हो। इस दुनिया का एक बहुत कड़वा सच बताऊं, यहां तुम्हें हर कोई गिराना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है, लोग तुम्हारे भले की सोच रहे हैं? तुम्हारे ऑफिस का बॉस, तुम्हारे आसपास घूमते वो मतलबी दोस्त, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार और यहां तक कि कई बार तुम्हारे अपने भी, ये सब एक ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जहां तुम थोड़े से कमजोर पड़ो और वो तुम्हारी जगह ले सकें। ये दुनिया कमजोरों की नहीं है। अगर तुम कमजोर रहे तो ये लोग तुम्हारी इज्जत को मिट्टी में मिला देंगे। तुम्हारी कद्र करना तो दूर, वो तुम्हें एक ऐसा नाकाम इंसान महसूस करवाएंगे कि तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओगे। आज बुक बाइट ऑडियो के सफर में हम किसी काल्पनिक कहानी की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस हकीकत की, उस चाणक्य नीति की और उन गहरे मनोवैज्ञानिक नियमों की जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग जानते तो हैं, लेकिन कभी तुम्हें बताते नहीं। सोचो जरा, अपनी जिंदगी को रिवाइंड करके देखो। कितनी बार तुम्हें अपमानित किया गया, कितनी बार तुमने कुछ बोला और लोगों ने ऐसे बर्ताव किया जैसे तुमने कुछ कहा ही नहीं। कितनी बार दोस्तों के बीच, परिवार के बीच तुम्हें महसूस हुआ कि तुम्हारी वो इज्जत नहीं है जिसके तुम हकदार हो। अगर तुम्हारा जवाब बहुत बार है तो अब वक्त आ गया है इस अपमान के जहर को थूक देने का। आज हम जिन 6 खतरनाक और शक्तिशाली नीतियों की बात करेंगे, वो कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं है जो सुनकर तुम 2 मिनट जोश में रहो और फिर ठंडे पड़ जाओ। ये वो हथियार है जो अगर तुम्हारे हाथ लग गए तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तुम्हें वो सिखाने जा रहा हूं जो स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया गया, जो कोई दोस्त तुम्हें नहीं बताएगा, क्योंकि वो डरता है कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ। इसलिए अपने दिल और दिमाग के दरवाजे खोल लो, क्योंकि जो बातें अब मैं बताने वाला हूं वो तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगी। चलो
सबसे पहले उस डर की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं जो तुम्हें रोज अंदर ही अंदर खा रहा है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें अपने जहन में बिठा लेनी है, डरना बंद करो, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें रौंदती रहेगी। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन असल जिंदगी में जब हम किसी ताकतवर इंसान के सामने होते हैं या किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो हम सहर जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम किसी के सामने गिड़गिड़ाओगे, खुद को बेचारा दिखाओगे, तो वो तुम्हें छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। तुमने कभी डिस्कवरी चैनल पर जंगल का नियम देखा है? जंगल में शेर सबसे पहले किस पर हमला करता है? उस जानवर पर जो डरकर भाग रहा होता है, जो लंगड़ा रहा होता है, जो कमजोर दिखता है। शेर का भी मन करता है कि वो किसी ताकतवर हाथी या भैंसे से पंगा ना ले, लेकिन जैसे ही उसे कोई घबराया हुआ हिरन दिखता है, वो झपट्टा मार देता है। मेरे दोस्त, इंसानों की दुनिया भी इसी जंगल के नियम पर चलती है। बस यहाँ शिकार दांतों और पंजों से नहीं, बल्कि शब्दों और चालाकी से होता है। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत गहरी बात कही थी। शेर चाहे बूढ़ा भी हो जाए, उसके नाखून गिर जाएं, फिर भी जंगल में उसकी धाक रहती है, उसकी इज्जत होती है। लेकिन अगर एक कौवा जो दिन भर कांव कांव करता है, वो बिना वजह भी किसी के पास जाए तो लोग उसे उड़ा देते हैं या पत्थर मारते हैं। इसका मतलब बहुत गहरा है। मतलब ये है कि अगर तुम खुद को, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी बातों को कमजोर दिखाओगे तो सामने वाला तैयार बैठा है तुम्हें कुचलने के लिए। लेकिन अगर तुम अपनी आंखों में एक आग लेकर चलोगे, एक आत्मविश्वास लेकर चलोगे, तो लोग तुम्हारे पास आने से पहले, तुम्हारा बुरा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। अब तुम कहोगे, भाई ये सब तो ठीक है, पर इस डर को खत्म कैसे करें? मुझे तो बचपन से डराया गया है, मुझे तो हर मोड़ पर यह कहा गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो सुनो, डर सिर्फ 2 जगहों से पैदा होता है। पहला, तुम्हारे मन के अंदर के शक से। जब तुम खुद को आईने में देखते हो और तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता, तो दुनिया को तुम पर भरोसा कैसे होगा? और दूसरा, दूसरों की बनाई हुई उस झूठी इमेज से जो उन्होंने तुम पर थोप दी है। समाज, पड़ोसी, रिश्तेदार तुम्हें बार बार एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, ताकि तुम हमेशा डर के साए में रहो और वो तुम्हारा फायदा उठाते रहें। तुम्हें इस डर के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। जब इंसान डरता है तो वो अपने फैसलों के लिए दूसरों का मुंह ताकने लगता है। वो हर बात में हाँ मिलाने लगता है। जी सर, आप सही कह रहे हैं, हाँ यार तू सही कह रहा है। ये बोलते बोलते धीरे धीरे तुम्हारी अपनी पहचान, तुम्हारी अपनी आवाज खत्म हो जाती है। तुमने गौर किया है, जो लोग कमजोर होते हैं वो हमेशा भीड़ के पीछे चलते हैं, लेकिन जो शेर होते हैं वो रास्ता खुद बनाते हैं। अब ये मत कहना कि मेरी तो किस्मत ही खराब है या मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं है। इस दुनिया में हर बच्चा रोते हुए ही पैदा होता है, डर के साथ ही आता है। लेकिन जो उस डर को अपनी सीढ़ी बना लेता है, वही असली विजेता बनता है। डर को हराने का एक ही प्रैक्टिकल तरीका है, खुद को मजबूत बनाओ। मानसिक रूप से इतना पढ़ो, इतना सीखो कि कोई तुम्हें बातों में ना फंसा सके। शारीरिक रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखो ताकि तुम ढीले ढाले ना दिखो। और सबसे जरूरी, आर्थिक रूप से, जब जेब में पैसा होता है तो डर अपने आप कम हो जाता है। चाणक्य ने साफ कहा था, न कभी दीन बनो, न कभी भागो। अगर तुम मुसीबत से डर कर भागोगे तो दुनिया तुम्हें भगोड़ा कहेगी और तुम्हारा शिकार करेगी। लेकिन अगर तुम अपनी जगह पर, अपनी सच्चाई पर डटे रहोगे तो धीरे धीरे वही लोग जो कल तक तुम पर हंस रहे थे, आज तुम्हारी ताकत को सलाम करेंगे। फैसला तुम्हें लेना है। क्या तुम पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनोगे, या वो इंसान बनोगे जिसके कमरे में घुसते ही सन्नाटा छा जाए और लोग सम्मान में खड़े हो जाएं? अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। दूसरी नीति जो आज के समय में खास तौर पर कलयुग में सबसे ज्यादा जरूरी है, अपनी कमजोरियां दुनिया को कभी मत बताओ, कभी नहीं। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। हम इंसान बहुत जज्बाती होते हैं। जब हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो हमारा मन करता है कि किसी के पास जाएं, अपना सिर उसके कंधे पर रखें और अपना सारा दर्द, सारी मजबूरी उसे बता दें। हम सोचते हैं कि सामने वाला हमारे आंसू पोंछेगा, हमें समझेगा, लेकिन हकीकत इससे बहुत भयानक है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम सहानुभूति, सिंपैथी की तलाश में अपनी कमजोरियां लोगों को परोस देते हो। यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। जब तुम ये सब किसी को बताते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम अपना मन हल्का कर रहे हो, लेकिन असल में तुम उस इंसान के हाथ में एक लोडेड गन थमा रहे हो, जिसका ट्रिगर वो तब दबाएगा जब उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने की जरूरत होगी। याद रखना,
इस दुनिया में 90% लोग तुम्हारी परेशानियों को सुनकर सिर्फ मन ही मन खुश होते हैं कि चलो शुक्र है ये मुसीबत मुझ पर नहीं आई, या फिर वो इसे एक मसालेदार खबर की तरह लेते हैं जिसे वो 4 और लोगों को बताकर मजे लेंगे। और बचे हुए 10% वो खुश हैं कि तुम तकलीफ में हो। बहुत कम, शायद उंगलियों पर गिनने लायक लोग होते हैं जो सच में तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर किसी के सामने खुली किताब बन जाते हो। आचार्य चाणक्य कहते थे कि समझदार इंसान अपनी गुप्त बातें, अपना अपमान और अपनी दवा दारू की बातें कभी किसी को नहीं बताता। तुमने कभी किसी बहुत अमीर और सफल आदमी को देखा है कि वो चौराहे पर खड़ा होकर रो रहा हो कि उसे कितना घाटा हुआ? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर दुनिया को उनकी कमजोरी दिख गई तो बाजार में उनकी साख गिर जाएगी, निवेशक भाग जाएंगे। यही नियम तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर भी लागू होता है। अगर तुम सबको बताओगे कि तुम अंदर से टूटे हुए हो तो लोग तुम्हें जोड़ने नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हें और चकनाचूर करने की कोशिश करेंगे ताकि तुम कभी उठ ना सको। तो आज से एक नियम बना लो। बुक बाइट ऑडियो का ये नियम याद रखना, जो दर्द अंदर है उसे अंदर ही रहने दो, उसे अपनी ताकत बनाओ, उसे अपना ईंधन बनाओ। दुनिया को सिर्फ अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाओ, अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ। भले ही तुम अंदर से मुड़ रहे हो, लेकिन बाहर ऐसा दिखना चाहिए कि तुमसे ज्यादा सुलझा हुआ इंसान कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए को नहीं। अपनी तकलीफों का ढिंडोना पीटना बंद करो और जवाब अपने काम से दो, अपनी सफलता से दो। अब तुम सोच रहे होगे तो क्या भाई हम किसी पर भरोसा ही ना करें? क्या हम अकेले ही घुटते रहें? नहीं, भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अंधा भरोसा करना बेवकूफी है। और यहीं से आती है हमारी तीसरी नीति, अपने राज, सीक्रेट्स अपने तक रखो, नहीं तो लोग उन्हें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन इतिहास गवाह है, और शायद तुम्हारी अपनी जिंदगी भी। सबसे गहरा घाव वही देता है जो सबसे करीब होता है। बाहर वाला तुम्हें सिर्फ थप्पड़ मार सकता है, लेकिन तुम्हारा कोई अपना जिसे तुम्हारे सारे राज पता है, वो तुम्हारी रूह को छलनी कर सकता है। चाणक्य ने साफ शब्दों में कहा है, ना कोई जन्म से दोस्त होता है, ना कोई जन्म से दुश्मन। स्वार्थ, सब कुछ स्वार्थ और व्यवहार पे टिका है। आज जो तुम्हारा जिगरी यार है, हो सकता है कल किसी बात पर, किसी लड़की के लिए या किसी पैसे के लेन देन में वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। अब जरा सोचो, अगर तुमने उस दोस्त को अपने सारे सीक्रेट्स, अपने सारे प्लान्स, अपनी सारी कमियां बता रखी हैं, तो लड़ाई होने पर वो सबसे पहले कहां वार करेगा? ठीक वहीं जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारा कवच कहां से टूटा हुआ है। तुमने रामायण में विभीषण का उदाहरण देखा होगा, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत ऐसे ही नहीं बनी। जब हम भावुक होकर अपने फ्यूचर प्लान्स बता देते हैं, मैं ये बिजनेस शुरू करने वाला हूं, मैं ये एग्जाम क्रैक करने की सोच रहा हूं, तो हम सामने वाले को मौका देते हैं कि वो या तो हमें बुरी नजर लगाए, या हमारे प्लान में टांग अड़ाए, या हमारे आइडिया को चोरी कर ले। और जब वो काम बिगड़ जाता है तो हम सोचते हैं, अरे यार नजर लग गई। नजर नहीं लगी, तुमने अपनी जबान पे लगाम नहीं लगाई। चाणक्य जब राजा नंद के दरबार में गए थे तो उनका घोर अपमान हुआ था, उनकी शिखा खोल दी गई थी। वो चाहते तो वहीं चिल्ला सकते थे, रो सकते थे, अपना दर्द सबको बता सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी कसम, अपना प्रतिशोध और अपनी योजना अपने सीने में दफन कर ली। उन्होंने किसी को नहीं बताया कि वो चंद्रगुप्त को तैयार कर रहे हैं। वो चुपचाप काम करते रहे, और जिस दिन उन्होंने वार किया उस दिन पूरा नंद वंश उखड़ गया। ये होती है गोपनीयता की ताकत। अपने बारे में सोचो, क्या तुमने भी कभी किसी दोस्त या कलीग को अपनी सैलरी, अपनी बचत या अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स बताई हैं, और बाद में उसी इंसान ने पूरे ऑफिस में या पूरे मोहल्ले में तुम्हारा मजाक उड़ाया? अगर हाँ, तो अब जाग जाओ। दुनिया तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक तुम उनके मतलब के हो। जिस दिन तुम्हारी बातें उनके हाथ लग गईं, वो तुम्हें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और बर्बाद भी। इसलिए अगर तुम्हें जिंदगी में बहुत ऊंचा जाना है तो एक जासूस की तरह सोचना शुरू करो। अपने अगले कदम की खबर अपने बाएं हाथ को भी मत लगने दो। अपने संघर्ष, अपने रिजेक्शन के किस्से तब सुनाना जब तुम सफल हो जाओ, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ सन्नाटा और मेहनत होनी चाहिए। लेकिन यहां एक पेच है, सिर्फ राज छिपा लेने से काम नहीं चलेगा। इस दुनिया में कुछ लोग इतने शातिर हैं, इतने स्मार्ट हैं कि वो तुम्हारी आंखों में देखकर, तुम्हारी बातों के लहजे से तुम्हारी कमजोरी भांप लेते हैं। वो मीठा बनकर तुमसे सब उगलवा लेते हैं। ऐसे मीठे जहर से कैसे बचना है, और वो कौन सी आदत है जिसे आज के 99% युवा कर रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं? वो है दिखावा करना। क्या तुम भी दिखावे की बीमारी के शिकार हो? इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या तुम सच में बदलने को तैयार हो?
तो अब तक हमने बात की डर, कमजोरी और राज छिपाने की। लेकिन अब जिस नीति पर हम बात करने जा रहे हैं वो आज के युवाओं की, तुम्हारी और मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। और वो चौथी खतरनाक नीति है, दिखावा करना छोड़ दो, क्योंकि असली ताकत अंदर से बनती है, कपड़ों से नहीं। आजकल जिधर देखो हर कोई एक रेस में दौड़ रहा है। इंस्टाग्राम पर फेक लाइफस्टाइल दिखाने की रेस, महंगे जूतों की फोटो, ब्रांडेड घड़ी और वो चीजें खरीदना जिनकी तुम्हें असल में जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम उन लोगों को जला सको या इम्प्रेस कर सको जो तुम्हें पसंद भी नहीं करते। लेकिन भाई, क्या ये सच में ताकत है या ये सिर्फ एक भ्रम है? एक गुब्बारा है जिसमें जिस दिन एक छोटी सी सुई लगेगी सारी हवा निकल जाएगी। आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ही कह दिया था, इंसान ना तो धन से महान बनता है, ना सुंदर चेहरे से, और ना ही ऊंचे खानदान में पैदा होने से। इंसान महान बनता है अपने गुणों से, अपनी शख्सियत से। बिल गेट्स का नाम सुना है ना? दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक। जब वो अपनी पीक पर थे तब भी वो $10 की साधारण घड़ी पहनते थे और आम कपड़े पहनते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो फटे कपड़े भी पहनकर खड़े हो जाएंगे तो भी दुनिया उन्हें बिल गेट्स के नाम से ही सलाम करेगी। उनकी इज्जत उनके कपड़ों में नहीं, उनके दिमाग में थी। अब जरा आईने में देखकर खुद से एक कड़वा सवाल पूछो, अगर आज मैं तुमसे तुम्हारी वो महंगी बाइक, तुम्हारा महंगा फोन और अच्छे कपड़े छीन लूं, तो क्या तुम में इतना दम है कि लोग फिर भी तुम्हारी उतनी ही इज्जत करें? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो कि तुम्हें खोखली बुनियाद पर खड़े हो। दिखावा करने वाले लोग अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा इनसिक्योर, असुरक्षित होते हैं। असली शेर अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, उसकी तो मौजूदगी ही काफी होती है। असली इज्जत वो है जो तुम्हारे कमरे में घुसते ही लोगों की आंखों में दिखे, ना कि वो जो तुम्हारे ब्रांडेड जूते देखकर मिले। तो आज से, अभी से अमीर दिखने की कोशिश बंद करो और अमीर बनने पर काम करो, सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सोच से। और जब तुम ये दिखावा छोड़ोगे तभी तुम अगली और 5वीं सबसे महत्वपूर्ण नीति को समझ पाओगे। और ये वो गलती है जो अच्छे अच्छे लोगों को ले डूबती है। वो है, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, वरना तुम पूरी जिंदगी रोते रहोगे। क्या तुम्हें नाइस गाय या नाइस गर्ल बनने का शौक है? क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम सबकी बात मानोगे, सबके काम करोगे, कभी किसी को ना नहीं कहोगे, तो दुनिया तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएगी? गलत, बहुत बड़ी गलत फहमी है ये। चाणक्य कहते थे कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान पैदा नहीं हुआ जो हर किसी को खुश कर सके। अरे लोगों ने तो भगवान को भी नहीं बख्शा, उनमें भी कमियां निकाल दी। तो तुम क्या चीज हो? याद करो महाभारत का वो प्रसंग। भगवान श्री कृष्ण ने भी सबको खुश करने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने वही किया जो धर्म था, जो सही था, भले ही उसके लिए उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। अगर वो सबको खुश करने में लग जाते तो आज गीता का ज्ञान हमें कभी नहीं मिलता। दिक्कत यह है कि तुम अपनी खुशी का गला घोंटकर दूसरों को खुश करने में लगे हो। तुम सोचते हो अगर मैंने मना कर दिया तो उसे बुरा लग जाएगा। अरे लगने दो बुरा। जो इंसान तुम्हारे ना कहने पर तुमसे रिश्ता तोड़ ले या मुंह फुला ले, वो तुम्हारा अपना कभी था ही नहीं। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। तुम जितना ज्यादा झुकोगे, दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा पायदान समझेगी। लोग अपने गंदे पैर पोंछकर तुम पर से गुजर जाएंगे। खुद को याद दिलाओ, तुम यहाँ समाज सेवा करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी जीने के लिए आए हो। ना कहना सीखो, अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज को खींचना सीखो। जब तुम अपनी कदर करना शुरू करोगे तभी दुनिया तुम्हारी कदर करेगी। जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वो अंत में अकेला और खाली हाथ रह जाता है। और यही हमें ले आती है हमारी छठी और आखिरी लेकिन सबसे पावरफुल नीति पर। अपनी इज्जत अपने हाथ में रखो, उसे किसी और के भरोसे मत छोड़ो। हम अक्सर सोचते हैं मैं तो इतना अच्छा हूं, मैंने उसका इतना भला किया, वो मेरी इज्जत जरूर करेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है, और कई बार तो इज्जत छीननी पड़ती है। एक कहानी बताता हूं, शायद ये तुम्हारी ही कहानी लगे। एक सीधा साधा लड़का था जो एक नई नौकरी में गया। उसने सोचा मैं सबसे अच्छे से बात करूंगा, सबकी मदद करूंगा। वो बॉस की डांट चुपचाप सुनता, कलीग्स का एक्स्ट्रा काम भी कर देता। नतीजा क्या हुआ? लोग उसे बेचारा समझने लगे, बॉस उसे और दबाने लगा, साथ वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, घर वाले भी उसे ताने मारने लगे कि तू तो है ही ऐसा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान की चाबी दूसरों की जेब में डाल दी थी। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि बहुत हुआ।
उसने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, लेकिन फालतू की बातें सुनना बंद कर दी। उसने बॉस की गलत बात पर तमीज से लेकिन कड़ाई से जवाब देना शुरू किया। उसने फालतू काम के लिए ना कहना शुरू किया। और जादू देखो, वही लोग जो कल तक उसे बेचारा कहते थे अब कहने लगे कि बंदे में दम है। विराट कोहली को देखो, जब वो मैदान पर उतरता है तो वो इज्जत की भीख नहीं मांगता, उसका बल्ला बोलता है, उसका एटीट्यूड बोलता है। एलॉन मस्क जब अपने पागलपन वाले आइडिया लेकर आया तो दुनिया हंसी थी, लेकिन उसने दुनिया की परवाह नहीं की, उसने खुद को साबित किया। तुम्हें भी यही करना होगा। अगर तुम खुद को कचरा समझोगे तो दुनिया तुम्हें डस्टबिन में ही डालेगी। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अपनी नजरों में अपनी कीमत बढ़ाओ। जिस दिन तुम खुद से प्यार करने लगोगे, खुद की इज्जत करने लगोगे, उस दिन ये दुनिया घुटनों पर बैठकर तुम्हें सलाम करेगी। मेरे दोस्त, अब तक जो तुमने सुना वो थी कड़वी दवा, लेकिन अब सवाल ये है कि कल सुबह जब तुम सोकर उठोगे और वही मतलबी दुनिया तुम्हारे सामने होगी तो तुम सरवाइव कैसे करोगे? इन बातों को असल जिंदगी में कैसे उतारोगे? क्योंकि वीडियो देख लेना आसान है, उसे जीना मुश्किल। इसलिए अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनना, ये इस पूरे वीडियो का निचोड़ है। सबसे पहले आज से एक फिल्टर लगाना शुरू करो। इसे हम कहते हैं द ग्रे रॉक मेथड। जब भी कोई इंसान तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें ताने मारे या तुम्हारा मजाक उड़ाए, तो तुम्हें उससे लड़ना नहीं है, रोना नहीं है, तुम्हें एक पत्थर बन जाना है, बेजान, बिना इमोशन वाला पत्थर। उसे कोई रिएक्शन मत दो, उसकी बातों पर बस हल्का सा मुस्कुरा दो और अपने काम में लग जाओ। याद रखना, नफरत करने वालों को तुम्हारी नाराजगी नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा रिएक्शन चाहिए। जब तुम रिएक्शन देना बंद कर दोगे, वो अपनी मौत खुद मर जाएंगे। दूसरी बात जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पर काम करो। भाई, कड़वा सच ये है कि जिस दिन तुम्हारी जेब में तुम्हारा खुद का कमाया हुआ पैसा होगा, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा। चाहे तुम स्टूडेंट हो, ट्यूशन पढ़ाओ, फ्रीलांसिंग करो या कोई छोटी जॉब, लेकिन खुद कमाना शुरू करो। जब तुम अपने पैसे की रोटी खाते हो तो तुम्हारी आवाज में एक अलग ही दम होता है। दुनिया की 90% समस्याएं और अपमान सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर यानी डिपेंडेंट हैं। इस जंजीर को तोड़ दो। और तीसरी और आखिरी सलाह, रोज रात को सोने से पहले खुद को वैलिडेट करना शुरू करो। हम दिन भर लोगों से तारीफ सुनना चाहते हैं। आज से रोज रात को आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैंने आज अपना बेस्ट दिया, मैं जैसा भी हूं बेहतरीन हूं और मैं हर रोज बेहतर बन रहा हूं। ये कोई जादुई मंत्र नहीं है, ये मनोविज्ञान है। जब तुम खुद को ये बार बार बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग इसे सच मान लेगा और तुम वैसी ही वाइब्रेशन दुनिया को दोगे। जिंदगी आसान नहीं होने वाली मेरे दोस्त। लोग तुम्हें गिराएंगे, तुम्हारे अपने तुम्हें धोखा देंगे, बॉस चिल्लाएगा और कई बार तुम अकेले पड़ जाओगे। लेकिन याद रखना, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तुम अभी उस आग में हो, जलने से मत डरो, बस इन नीतियों को अपना कवच बना लो। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम कल सुबह फिर से वही डरपोक और दूसरों को खुश करने वाला इंसान बनकर उठोगे, या फिर एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में एक नई चमक और दिल में फौलाद होगा? मुझे पता है तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर सोए हुए शेर को जगाया है तो भाई अभी लाइक का बटन दबा दो, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बात मेरे अपनों तक पहुंच गई है। और कमेंट में लिखकर बताओ कि आज से तुम कौन सी एक गलती करना बंद करने वाले हो, दिखावा, डर या जी हजूरी। लिखो, क्योंकि लिखने से संकल्प पक्का होता है। और अगर अभी तक बुक बाइट ऑडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम यहाँ जिंदगी जीना सिखाते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक और कड़वी सच्चाई और जिंदगी बदलने वाले ज्ञान के साथ। तब तक अपनी इज्जत बचाओ और दुनिया पर राज करो। मेरे दोस्त, नीतियां सुन लेना बहुत आसान होता है, वीडियो देखकर ताली बजाना बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है जब वीडियो बंद हो जाए, स्क्रीन काली पड़ जाए और तुम अपनी उसी पुरानी उलझी हुई जिंदगी के बीच अकेले खड़े रह जाओ। असल लड़ाई वहां शुरू होती है। और मैं जानता हूं अभी तुम्हारे मन में एक सवाल गूंज रहा है, भाई बातें तो सारी सही हैं, पर जब मैं कल सुबह अपनी उसी दुनिया में जाऊंगा जहां लोग मुझे नोचने के लिए तैयार बैठे हैं, जहां मेरी जेब खाली है और जिम्मेदारियों का बोझ भारी है, तो मैं इन बातों को याद कैसे रखूंगा? मैं टूट क्यों जाता हूं? तो सुनो, आज मैं तुम्हें कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि इस कलयुग में जिंदा रहने का और सर उठाकर जीने का वो ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं जो तुम्हें हर रोज हर पल काम आएगा। हम इंसानों की और खास तौर पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? हम हर सुबह उठते ही एक चमत्कार का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं कि शायद आज कुछ बदल जाएगा, शायद आज कोई फरिश्ता आएगा जो मेरा हाथ थामेगा और मेरी सारी मुश्किलें चुटकियों में हल कर देगा।
लेकिन मेरे भाई, कड़वा सच ये है कि कोई नहीं आने वाला। इस इंतजार को आज इसी वक्त अपने मन से निकालकर फेंक दो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मेरा रक्षक, मेरा हमसफर और मेरा भगवान सब कुछ मैं खुद हूं, उस दिन तुम्हें दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं पाएगी। तुम्हें पता है हम रोजाना क्या गलती कर रहे हैं? हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में लगकर घूम रहे हैं। जब तुम सुबह घर से निकलते हो तो तुम ये सोचकर निकलते हो कि आज लोग मुझसे अच्छे से पेश आएं, और जब बस में, ऑफिस में या कॉलेज में कोई तुम्हें इग्नोर कर देता है या कोई कड़वी बात बोल देता है तो तुम अंदर ही अंदर बिखर जाते हो। तुम अपना पूरा दिन उस एक इंसान की वजह से बर्बाद कर देते हो जिसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई औकात ही नहीं है। तो अब सवाल है कि इससे बचे कैसे? इसका समाधान है दर्शक बन जाना, बिकम एन ऑब्जर्वर। कल से जब तुम अपनी जिंदगी के मैदान में उतरो तो खिलाड़ी मत बनो, एक दर्शक बनो। जब कोई तुम पर गुस्सा करे तो उसे अपने दिल पर मत लो, बस उसे देखो और सोचो कि ये इंसान गुस्सा इसलिए नहीं कर रहा कि मैं बुरा हूं, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि ये खुद अंदर से परेशान है, ये खुद अपनी जिंदगी से हारा हुआ है। जब तुम ये सोच अपना लोगे तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आएगी। और जिस दिन तुमने अपने दुश्मनों पर, अपने जलने वालों पर दया करना सीख लिया, समझ लेना तुम उनसे जीत गए। ये है वो मानसिक स्थिति जहां कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। और एक बहुत गहरी बात जिसे शायद तुम महसूस भी करते होगे, अकेलापन। तुम डरते हो ना अकेले पड़ जाने से? तुम्हें लगता है कि अगर मैंने लोगों की जी हजूरी नहीं की तो मैं अकेला रह जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त, इतिहास गवाह है, भीड़ हमेशा आसान रास्ते पर चलती है और आसान रास्ता कभी ऊंचाई पर नहीं ले जाता। जो लोग आज अकेले चलने का दम रखते हैं, कल पूरी दुनिया उनके पीछे चलती है। उस अकेलेपन को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाओ। उस सन्नाटे में खुद से बात करो, अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं। जिस इंसान ने खुद से दोस्ती कर ली, उसे फिर किसी झूठे यार की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, जिंदगी कोई सीधी सड़क नहीं है, ये एक पहाड़ की चढ़ाई है। तुम्हारे पैर में छाले भी पड़ेंगे, सांस भी फूलेगी और कई बार मन करेगा कि सब कुछ छोड़कर वापस लौट जाऊं। उस वक्त बस उस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और अपने माँ बाप का चेहरा याद करना, या उस इंसान का चेहरा याद करना जिसने कहा था कि तुझसे नहीं हो पाएगा। क्या तुम उन्हें सही साबित होने दोगे, या फिर तुम अपनी आखिरी सांस तक लड़ोगे और उस चोटी पर अपना झंडा गाड़ कर ही दम लोगे? ये जो 10-15 मिनट तुमने मुझे दिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक वादा था खुद से, अपने आने वाले कल से। तुम आज जो भी हो, शायद एक स्टूडेंट हो जो अपने करियर को लेकर परेशान है, शायद एक नौकरी करने वाला हो जो अपनी इज्जत ढूंढ रहा है। तुम जो भी हो, बस इतना याद रखना कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा सूरज छिपा बैठा है जिसे बादलों ने ढक रखा है। तुम्हें बस उन बादलों को चीरना है। और ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब भी लगे कि अब और नहीं सहा जाता, तो वापस आना, इस वीडियो को सुनना। मेरी आवाज़ हमेशा यहाँ रहेगी तुम्हें ये याद दिलाने के लिए कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस थोड़े से भटके हुए हो। हम साथ मिलकर चलेंगे, गिरेंगे तो साथ उठेंगे, लेकिन हार कभी नहीं मानेंगे। तो अब एक गहरी सांस लो, अपने कंधों से उस बोझ को उतार फेंको जो तुम सालों से ढो रहे हो। आईने में देखो और उस इंसान से कहो, मैं तैयार हूं, अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं नहीं झुकूंगा और अब मैं नहीं रोकूंगा। अगर मेरी इन बातों ने तुम्हारे दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर तुम्हें लगा है कि आज तुम्हें एक बड़ा भाई मिल गया है जो तुम्हें सच में समझता है, तो इस रिश्ते को एक नाम दे दो। बुक बाइट ऑडियो सिर्फ एक चैनल नहीं, ये हम जैसे टूटे हुए लेकिन जिद्दी लोगों का परिवार है। सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाओ, ताकि अगली बार जब तुम गिरने लगो तो मैं तुम्हें संभालने के लिए मौजूद रहूं। और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में बस एक लाइन लिख कर जाना, ताकि ये ब्रह्मांड यूनिवर्स तुम्हारी आवाज सुन सके। लिखो, मैं अपनी इज्जत खुद कमाऊंगा, आई विल अर्न माई रिस्पेक्ट। जब तुम लिखते हो तो तुम एक शपथ लेते हो। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त, क्योंकि ये दुनिया शेरों की है और तुम एक शेर हो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।